तब मैं नाहिम वंतु आनंदे पुनि पुनि पार बती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाई बखानी बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरांची देव सब जाति। विविध पांति बैठी जेवनारा लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जे मत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग्य वचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो बड़यो आनंद सो मुख कोटि होना परे कयो। अचवाइनी ने पान गवने बास जह जाको रहो। बहुरी मुनि नहीं हिमवंत कहे लगन सुनाई आई। समय बिलो के विवाह कर पठे देव बुलाई। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। जय श्री राम। बोली सकल सुर सादर लीने सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव भी प्रण सिरुनाई हृदय सुमेर निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई करि सिंगार
सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनई छवि अस जग कवि कोहे। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। कोटि हूँ बदन नहीं बनई बरनत, जग जननी शोभा महा सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद। मंदमति तुलसी कहा छवि खानि, मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। मुनि अनुशासन गणपतहि, पूजै शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जने, सूर्य अनादि जिय जानी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वहीं रस पान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जय श्री राम।